अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर। और ये जो न्यूक्लियोटाइड जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो दैट इज़ द मोनोमर। मोनोमर क्या होता है? मोनो मीन सिंगल एंड मर मीन यूनिट। एक सिंगल यूनिट है विच बाय पोलीमराइजेशन। पोलीमर मीन कई सारे यूनिट्स, मीन न्यूक्लियोटाइड इज़ अ मोनोमर विच बाय पोलीमराइजेशन फॉर्म डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक ऐसा मोनोमर है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पोलीमराइजेशन के ज़रिए जब कई सारे ये मोनोमर्स, जिसको मैं न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहा हूँ, जब ये मोनोमर्स कई सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए की, तो इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक कंपोनेंट, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और डीएनए किस चीज़ का बना हुआ होता है? डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। लेकिन अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो उसमें होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम आरएनए की बात करें जो कि डीएनए से ही बनता है, उसके न्यूक्लियोटाइड में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे जेनेटिक कंपोनेंट हैं और हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। और दोनों ही कंपोनेंट्स, डीएनए भी और आरएनए भी, जिनको हम इकट्ठा कोलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहली बात मैंने बताई कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसमें होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में होती है राइबोज शुगर। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फास्फेट ग्रुप। जबकि जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होती है नाइट्रोजिनस बेस। और मैं आपको बताता चलूं कि जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलती है, मतलब ये इतना कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब मिलती है तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फेट इसके साथ अटैच होता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? इसमें एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन और थायमीन होती है। अगर हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो उसमें थायमीन की जगह पे आरएनए में यूरासिल मौजूद होती है। इसमें अगर मैं मज़ीद डिफरेंशिएट करूं तो आपके पास जो एडेनिन है और गुआनिन है, ये जो दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये होती हैं डबल रिंग। ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दीज आर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। और चूँकि ये डबल रिंग हैं तो इनको प्यूरीन्स कहा जाता है। जबकि जो बाकी की हैं इनको ये होती हैं सिंगल रिंग। दीज आर सिंगल रिंग। तो सिंगल रिंग होने की वजह से इनको कहा जाता है पायरीमिडीन्स। तो देर आर टू मेन क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वन इज़ प्यूरीन, वन इज़ पायरीमिडीन। प्यूरीन क्या होती हैं? डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। जबकि पायरीमिडीन क्या होती हैं? सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। कोई भी यहाँ पे अटैच हो सकती है, जो अटैच होगी उसके नाम से न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एडेनिन अटैच है तो हम कहेंगे एटीपी, क्योंकि 3 फास्फेट लगे हैं तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ पे गुआनिन अटैच है तो गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर थायमीन अटैच है तो थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह यूरासिल अटैच है तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। कोई भी जो अटैच होगी, और अगर फॉस्फेट 3 नहीं है, 1 है, 2 है, तो हम उस लिहाज से इसको मोनोफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट। आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्यूरीन्स क्या होती हैं, पायरीमिडीन्स क्या होती हैं, प्यूरीन्स में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल हैं, पायरीमिडीन्स में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल है। और आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। हमने एटीपी का स्ट्रक्चर भी ड्रा किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा
चैनल, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।